अर्जुन ने जो वर्ण धर्म त्याग करके क्षत्रिय वर्ण कर्म छोड़ करके ब्राह्मण वर्ण कर्म में आने से कल्याण समझा और क्षत्रिय धर्म जो धर्म संस्थापन के लिए अनिवार्य था, इसे भी भगवान कृष्ण ने अवतार लिया था। एक कुशल चिकित्सक के रूप में उन्होंने समाज के अवांछित तत्वों की सर्जरी की। इस सर्जरी के निर्देशक भगवान थे और कुशल चिकित्सक अर्जुन को बनाया। हम भी शोक से, मोह से, आत्मजनों के विछोह से पीड़ित रहते हैं। उनका शरीर चला जाता है, दुखी हो जाते हैं, तो भगवान ने समझाया कि शरीर तो सबका है, वो जाता ही है, लेकिन शरीर ही नहीं जाता है। जिससे शरीर है वो सबका अमर होता है। जैसे हमारे शरीर का कोई अंग गलत हो रहा है, सड़ रहा है, सारे अंगों को, सारी शरीर को विषाक्त कर देने में तैयार है, तो हम भी चाहते हैं कि इसको काट के फेंक दिया जाए। इस प्रकार से दुर्योधन, धृतराष्ट्र वगैरह वगैरह जो अवांछनीय तत्व समाज को गुमराह कर रहे थे, समाज को पतन की ओर ले जा रहे थे, ऐसे धर्म ग्लानि बढ़ा रहे थे, ऐसे दुष्ट कर्मियों का, पापियों का समाज से हटाना ही वांछनीय होता है। जैसा कि आजकल बच्चियों के साथ जो दुष्चरित्र किए जा रहे हैं, उनके लिए सजा के रूप में इस दुनिया से हटाया जाना वांछनीय समझा जा रहा है। इसी प्रकार से ये हुआ था अपने द्वापर युग में। तैयारी के लिए अर्जुन को भगवान ने उपदेश किए। युद्ध के पूर्व अल्प समय में भगवान ने उसको तैयार किया। जो बिल्कुल तैयारी में फेल हो गया था, गांडीवं संसते हस्ता त्वचैव परिदहते, गांडीव ही गिर गया था, त्वचा जल रही है, खड़ा नहीं होते बन रहा है, ऐसी स्थिति जिसकी हो जाए, फिर उसको युद्ध के लिए तैयार करना कितना बड़ा कार्य है। ऐसे हम भी अब कभी कभी अपने जीवन में अपने पारिवारिक, सामाजिक, व्यक्तिगत, राष्ट्रीय कर्तव्यों को ठीक से नहीं निभाते हैं। राष्ट्र हित इसमें खराब होता है, तो राष्ट्र हित ऐसी धारणा लाने के लिए गीता को पढ़ने की बात कही जाती है। महात्मा गांधी ने तो गीता ही साथ में रखे रहे। उन्होंने तो मान लिया था कि ये माता मुझे शक्ति प्रदान करती है। जब मैं कभी अनिर्णित की स्थिति में होता हूँ, भय की स्थिति में होता हूँ, तो मैं गीता माता की शरण में जाता हूँ और मुझे हल मिलता है। आज हम भी व्यथित हैं, परेशान हैं समस्याओं से, परिजनों से, आतंकियों से। तो इस परेशानी को दूर करने के लिए आत्मबल प्रदान करती है श्रीमद् भगवद गीता। उसमें जो उपदेश है, एक उपदेश का एक शब्द भी यदि हमने अपने आचरण में, जीवन में उतार लिया, तो हमें बहुत शांति मिलती है। इसी क्रम में भगवान कहते हैं कि इस श्लोक में बताते हैं कि कुछ लोग समझते हैं कि हम तो बहुत बड़े जघन्य पापी हैं, हमने बहुत अपराध किए हैं, हमारा तो अब नरक के सिवा कोई स्थान है ही नहीं। लेकिन भगवान कहते नहीं, सब मेरी शरण में आओ, सब मेरी शरण में आओ। जैसे पिता अपने सभी संतानों को हार्दिक भलाई चाहता है, भले एक संतान खराब है तो भी उसका हित ही चाहेगा। ऐसी स्थिति तो पापी लोग, यानी जो खुद समझने लगते हैं या जिन्होंने दुराचार किए हैं, समाज भी समझती है, जिनको समाज बहसूत करती है, ऐसे लोगों को सद्बुद्धि प्रदान करती है श्रीमद् भागवत गीता। शरण में आना चाहिए। तो उन्होंने एक चौथे अध्याय में इस श्लोक में कहा, अपि चेतसि पापेभ्यो सर्वेभ्यो पाप कृतम सर्व ज्ञान प्लवनेव सृजनम संतस्यसि। यद्यपि पापियों में तू सबों से पाप में है बड़ा, का भी ज्ञान नौका ले तरेगा निधि पाप का। पाप की कई परिभाषा है। हिंसा करना पाप है, झूठ बोलना पाप है, भ्रष्टाचारी होना पाप है, व्यभिचारी होना पाप है, इत्यादि इत्यादि।
लेकिन विज्ञान सम्मत बात ये है कि द्वैताचरणी करना सबसे बड़ा पाप है। दूसरे के साथ दूसरा व्यवहार करना सबसे बड़ा पाप है, और दूसरे के साथ आत्मवत व्यवहार करना ये सबसे बड़ा पुण्य है। ये द्वैताचरणी को अद्वैताचरणी में बदलने में गीता शास्त्र समर्थ है। उन्होंने कहा कि पापी से भी पापी, घोर पापी भी यदि आता है शरण में, तो क्या है, वो जो है ज्ञान नौका में भर बैठ जाए, तत्व ज्ञान की नौका में बैठ जाए। जिस तरह की सामान्य नौका में बैठकर के समुद्र को पार किया जाता है, इसी प्रकार से पाप के समुद्र को पार करने के लिए ज्ञान की नौका में बैठना पड़ेगा। लेकिन कर्णधार सदगुरु दृढ़ नावा दुर्लभ साध सहज कर पावा, नर्तन भाव बारिद कह बेरो, सन्मुख मरत अनुग्रह तेरो। ये शरीर मिला हुआ है, ये पाप के सागर से पार करने के लिए मिला, और इसमें ये नाव है हमारी, तो इसका जो कर्णधार है, खिवैया है, उसको सदगुरु होना चाहिए। सदगुरु खिवैया रहेगा, कर्णधार रहेगा, तो अच्छी तरह से नाव को ले जाकर तत्व ज्ञान से अपनी विज्ञान से अपनी नाव को फेंक करके हमको इस पाप के समुद्र से पार कर ले। लेकिन उसमें बैठने के लिए सामान्यता बहुत सी शर्तें हैं। उसकी शर्तें आगे मिलेंगी। इस ज्ञान का महत्व बताते हैं आगे वो। यथा ये धांसी समृद्धो अग्नि भस्मसात् कुरुते अर्जुन, ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। जैसे चेता हुई अग्नि काष्ठों को भस्म है करे, वैसे ही ज्ञानाग्नि ही सारे कर्मों को भस्म करे। इस अध्याय में बताया है कि जिस प्रकार सूखे काष्ठ को अग्नि जला करके भस्म कर देती है। कबीर साहब कहते हैं कि जब ही सत्यनाम हृदय धरो भयो पाप को नाश। जैसे सत्यनाम हृदय धरो भयो पाप को नाश, मानो चिंगी अग्नि की पड़ी पुराने घास। एक चिंगी भी लग जाए, पुराना घास जिस तरह नष्ट होता है, उसी प्रकार को सत्यनाम धारण करने से, भगवान का सत्य नाम, विश्वरूप का सत्य नाम धारण करने से हमारे सारे भीतर के जो भी कलुषित विचार हैं सब जल जाते हैं, कोई नहीं बचता है। तो ज्ञान अग्नि दग्ध कर्माणम, ज्ञानाग्नि दग्ध, ज्ञान की अग्नि में भगवान ने 7वें अध्याय में कहा कि मैं तुझे अर्जुन वो ज्ञान देता हूँ, ज्ञानम ते अहम सा विज्ञानम इदम भक्ष्यामि अशेषता यत ज्ञात्वा न ही भूया अन्नत ज्ञातव्यम अवशिष्ट। वो ज्ञान देता हूँ तुझे, वो विज्ञान देता हूँ तुझे कि जिसको जानने के लिए कुछ ज्ञान शेष रहेगा ही नहीं दुनिया में। वो विज्ञान सहित ज्ञान परमात्मा का ज्ञान है। उस एक का ज्ञान हो जाने पर अनेकता का ज्ञान विलोप हो जाता है। तो इस प्रकार से ज्ञान की अग्नि में, माने तत्व ज्ञान की अग्नि में, जो तत्व ज्ञान की अग्नि कौन जलाता है? तत्वदर्शी सद्गुरु द्वारा उपदिष्ट व निर्दिष्ट किया जाता है वो तत्व दर्शन, जिसके उपरांत हमारा व्यष्टि भावी कर्म समष्टि भावी बन जाता है। विश्व रूप हितार्थ ही सारे कर्म होने लगते हैं, जिनके फल विश्व रूप में बढ़ जाते हैं। व्यष्टि भाव से हमें नहीं भोगने पड़ते हैं। हमारा मुक्ति हेतु हमारा कर्माशय शून्य हो जाता है। कर्तापन कर्तव्य भाव में लुप्त हो जाता है तो बंधन नहीं है। कर्तापन कर्तव्य भाव में लुप्त हो जाता है तो कर्म बंधन नहीं होता। कर्म बंधन कब होता है? जब हम किसी का कर्ता बन जाते हैं। मैंने किया तो तुमने किया तो फल भी कहाँ जाएगा? फल भी तुम्हारे को जाएगा लौट कर।
सबने किया तो फल सब में बढ़ जाएगा, तो हमारे पास दोष कम आएगा। तो सबको कहेंगे कोई दोष नहीं, कोई दोष नहीं। सबके लिए काहू के दुख सब कर हित ताके, और कही की दरिद्र परसमणि जाके। काहू के दुख सब कर हित ताके, सबका हित करने वाले को कहाँ दुख प्राप्त होगा? नहीं हो सकता। और दरिद्रता परसमणि जिसके पास है, परिश्रम रूपी परसमणि, पुरुषार्थ रूपी परसमणि जिसके पास है, उसके पास दरिद्रता नहीं आ सकती। मेहनत करने वाले की दरिद्रता चली जाती है। जिस प्रकार की पढ़ने से ज्ञान प्राप्त हो जाता है, अज्ञान दूर हो जाता है, और चुप रहने से विवाद शांत हो जाता है। इसी प्रकार से ये ज्ञान की अग्नि में सारे कर्म भस्म हो जाते हैं। कर्म भस्म तो नहीं होते, कर्म तो होते हैं। सत रज तम 3 प्रकार के कर्म हमारे प्रकृति में ही रहते हैं। कभी हम अच्छा काम करते हैं, कहीं बुरा काम करते हैं, कहीं बीच का काम कर देते हैं। और दिन से रात पूरी प्रकृति के 3 गुणों से हम आवेशित रहते ही। अच्छा उपलब्धि के लिए बुरी उपलब्धि हो जाती कभी कभी। यदि गुणातीत अवस्था को प्राप्त कर लिया जाए, माने 3 गुणों को जीत लिया जाए, हम गुणों के स्वामी बन जाएं, गुण हमारे स्वामी ना बने, हम गुणों के स्वामी हो जाएं, तो ये गुण हमारा कुछ भी नहीं कर सकते। ना हमको अच्छा अच्छा भासेगा, ना बुरा बुरा भासेगा। यदि हमको अच्छा अच्छा भासेगा तो बुरा निश्चित भासेगा, बुरा। यदि हम किसी से राग करेंगे तो द्वेष तो बिल्कुल तैयार भी बैठा है कि मेरा नंबर भी आ जाए भाई। इसलिए इनको भी राग से भी द्वेष नहीं करना, द्वेष से भी द्वेष नहीं करना। न्यूट्रल रहने से दोनों आने जाने वाले हो गए, आ गए चले गए मेहमान की जैसे। हम लिप्त ना हो, उनको पकड़े ना, पकड़ेंगे तो प्रभाव छोड़कर चले जाएंगे, पकड़े ना तो वो अप्रभावित होकर चले जाएंगे, हमको प्रभाव नहीं पड़ने देंगे। तो इस तरह से ज्ञानाग्नि धर्म सर्व कर्म हो जाएंगे। अगला श्लोक कहता है, ना ही ज्ञानेन सदस्यम पवित्रम ये विद्यते तत्स्वम योग संसिद्धि कालेन आत्मनि विन्दति। ज्ञान के समान पवित्र करने वाली कोई चीज है नहीं। ज्ञान से अपवित्रता दिखती है, अपवित्रता के दर्शन होते हैं। ज्ञान से शास्त्र विरुद्ध कार्य करने की प्रेरणा खत्म हो जाती है, वर्ण लंघन भी खत्म हो जाता है। और ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो शास्त्र सम्मत कार्य अपने आप होने लगते हैं, वर्ण आरूढ़ी अपने आप होने लगती है। और ये बात तो जरूर है कि ज्ञान अंधेरे में कोई चीज पड़ी हुई है, मान लो रस्सी पड़ी, तो अंधेरे में बड़ा अच्छा उदाहरण है। अंधेरे में रस्सी पड़ी हुई है तो रस्सी का एक अंदाज लगाया जाता है, कई प्रकार के ज्ञान लगाए जाते हैं कि रस्सी हो सकती है, सांप हो सकती है, घास हो सकती है, लकड़ी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। और जो ही हमने प्रकाश की टार्च मारी, मैंने विज्ञान किया, तो अंधकार दूर चला गया, तो हमको ज्ञान हो गया असलियत का कि भाई ये तो रस्सी है। हमारा जो भय था, हमारा जो भ्रम था, वो दोनों समाप्त हो गए और एक निश्चिंतता की स्थिति प्राप्त हो जाती है। हम बड़े खुश हो जाते हैं। ये विज्ञान का चमत्कार है। विज्ञान ने अंतरिक्ष के, पृथ्वी के, पाताल के, सब जगह के रहस्यों को खोजने में सफलता प्राप्त की, लेकिन अभी भी अपूर्ण है। उस पूर्ण को तो पूर्ण ही जान सकता है, हम अपूर्ण बुद्धिमान नहीं जान सकते हैं। जो पूर्ण है उसके चमत्कार को हम जान नहीं सकते। उसको प्रणाम करके उसके अनुसार, उसके आदेश अनुसार चल करके हम उसकी पूजा कर सकते हैं। इतना कर सकते हैं, इतना पावरफुल है वो। तो ज्ञान से बढ़कर के कोई चीज संसार में पवित्र करने वाली
नहीं है। अज्ञान से, अज्ञान द्वैती भाव को अज्ञान कहा जाता है। द्वैती भाव अपवित्रता दिखा देता है। आत्म भाव, अद्वैत भाव, विश्व रूप भाव ज्ञान से हमें पवित्र कर देते हैं। तत्व ज्ञान से हमें अद्वैत भाव प्राप्त होता है, जो हमें अपवित्रता को आने नहीं देता। क्योंकि जो भी हम गलत काम करते हैं, उस गलत काम करने के लिए भी हम कोई दूसरा ही पात्र ढूंढते। जब कोई दूसरा है नहीं तो हमारे हथकंडे नहीं चलेंगे। हम हमारे साथ में गड़बड़ नहीं करते। हमारे साथ में, या हमारे को मालूम रहती कि हमारे पास गड़बड़ी है, और गड़बड़ी रहते हुए उस गड़बड़ी को हम स्वीकार करते हैं, लेकिन दूसरे की गड़बड़ी को हम उजागर कर देते हैं। तो संत शास्त्र कहते हैं कि जब तुम अपनी गड़बड़ी को रखते हो तो दूसरे की गड़बड़ी पे क्यों उद्वेलित होते हो? दूसरे की गड़बड़ी को ही सहन करो। ये आत्मभाव है। क्या है? अपने को अच्छा बताना, अपने को तो ये तो सब करते हैं, लेकिन मुझसे बुरा न कोई, कबीर साहब की बात कोई मानते नहीं। वो वीर पुरुष है जो अपनी खामियों को बताने की, उजागर करने में साहस रखता है। वो वीर पुरुष है जो क्षमा करता है। वो भी वीर पुरुष है जो क्षमा मांग लेता है। क्षमा देना, करना और क्षमा मांगना बहुत बड़ी वीरता, बहुत बड़ी वीरता, बहुत बड़ी। तो अद्वैत भाव हमारे सारे द्वंद्वों को, सारे पापों को नष्ट कर देता है। और ये अद्वैत भाव माने आत्म भाव जो है वो ज्ञान से ही आता है। वो हमको सारी अपवित्रताएं बता करके उन अपवित्रताओं को हमसे निकाल कर बाहर करता है। ऐसा ज्ञान है जिसके सदृश कोई चीज है ही नहीं है। लेकिन इसके लिए वो कहते हैं तत्स्वयं योग संसिद्धि कालेन आत्मनि बिंदति। इसके लिए काल से समय समय पाकर के किसी को ये तत्व ज्ञान जल्दी आ जाता है, किसी को देर से आता है, किसी को आता ही नहीं है। ये बात तो है। तीन कैटेगरी के, तीन गुणों के तीन कैटेगरी होती है। तो ये तत्व ज्ञान में बहुत सी पात्रताएं होती हैं। जब जाकर के ये तत्व ज्ञान सदगुरु सानिध्य हमको मिलती है। यदि हम पात्र नहीं हैं, इच्छा ही नहीं है, जब इच्छा ही नहीं है तो कोई काम हम करते नहीं संसार। जब पहले हमारी जिज्ञासा हो, हमारी इच्छा हो कि ये तत्व ज्ञान क्या है, किसके सहयोग से मिलेगा ये, इसके तीन प्रयास होते हैं। तत्व ज्ञान प्राप्ति के लिए सिद्धि, स्वयं सिद्धि कहलाती है। सिद्धि स्वयं के प्रयास से सिद्धि कहलाती है। और दूसरी होती संसिद्धि, जो सदगुरु के प्रयास से की जाती है, संसिद्धि कहलाती है। तो और तीसरी होती परम सिद्धि। परम सिद्धि यानी परमेश्वर की सिद्धि प्राप्त हो जाती है। तो इसके लिए सत्संग रूपी सदगुरु आवश्यक होता है। जब ये प्राप्त होती है, देर भी लग जाए या जल्दी हो जाए, चक्षुर्मिलितमेन पलक खोलने के बंद करने का जितना समय उतरे में ही तत्व ज्ञान हो जाए। अन्यथा उसके लिए बहुनाम जन्म न बनते, ज्ञानमान माम प्रपद्यते। भगवान ने कहा कि बहुत से जन्म लग जाते हैं। जब लेकर ज्ञान से ही प्राप्ति की बात कही गई, ज्ञान से ही। इसलिए कहा गया नहीं ज्ञानेन सदृशं पवित्रं निर्विद्यते। ये पवित्र करने वाली चीजों में ज्ञान ही सबसे ज्यादा महत्व रखता है। अब दोनों श्लोकों की व्याख्या में अपना समय हो गया है, समापन करते हैं।